नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो ना मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, एक्चुअल रियलिटी प्रैक्टिकल वीडियो के एक्चुअल में पढ़ाई करने का क्या तरीका होता है। चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसके लिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाई किस तरीके से की जाती है, मैं आपको ये आज बताने आया हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है किसी भी चीज को पढ़ाई करने का। ठीक है, देखिए हम एसएससी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे अभी फिलहाल में इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूं एसएससी में, आप सभी को पता ही है 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। अगर कोई नया बच्चा जो एकदम बिगिनर है, जो आज से स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, उसको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को पहली चीज जो आपको सही से करना है वो ये करना है कि आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। माइंडसेट का मतलब ये है, अगर आपने सोच लिया एसएससी की तैयारी मुझे करना है, तो आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर करना है। ये बिल्कुल प्रिपेयर मत कर लीजिएगा कि मैं कल 10 घंटे पढ़ूंगा। आपको जब आप पहले दिन स्टार्ट कर रहे हो तो अपने दिमाग को बोलना है आपको कि आज मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको शायद हंसी आ रही होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट डे जब सेकंड दिन आएगा तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि आज मैं 20 मिनट पढ़ूंगा। थर्ड डे जब आएगा तब आपको बोलना है आधा घंटा पढ़ूंगा। जब फोर्थ डे आ जाएगा तो आपको बोलना है 40 मिनट पढ़ूंगा। फिफ्थ डे आएगा तो आपको बोलना है 1 घंटा। इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करना है। सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा अपने दिमाग को जो ट्रेन करना है वो धीरे धीरे स्टेप्स में ट्रेन करना है। आप अपने दिमाग को इम्पॉसिबल टारगेट स्टार्टिंग में दे देते हो कि मैं कल 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो वो एक गलत मैसेज अपने दिमाग को देने के बाद आप जब आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देते हो। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले के 20 से 22 दिन आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ना है। जैसा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके में से रीजनिंग है ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे बन जाता है। तो जो ये टाइम आपको मैंने बताया है ना, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, इसमें आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। कभी भी पहले के 25 दिन तैयारी में चारों सब्जेक्ट को एक साथ न लें, वरना आपका एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए मैं भी अपनी टारगेट सीरीज जो चलाता हूं उसमें मैं आप सभी को यही बताता हूं कि पहले हम 1-2 सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे 2 सब्जेक्ट और ऐड करते हैं। आपको भी हमेशा पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि पहले के 20 दिन आप एक सब्जेक्ट पर फोकस रहें, फिर धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट को ऐड करें, फिर तीसरे को ऐड करें, क्योंकि आपका रिदम बनना बहुत जरूरी है। अभी आप क्या करते हैं ना, आप चारों सब्जेक्ट का बना लेते हैं और आपसे कंप्लीट होता नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट होकर आप टारगेट्स गिव अप कर देते हो। जो आप टारगेट सीरीज में भी मेरी करते हो कि आपसे सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हो, तो आप चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट ना करके फ्रस्ट्रेट होकर और छोड़ देते हो। ये कभी भी नहीं करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये बताइए कि अभी आपको पहले 20 दिन 2 सब्जेक्ट पे ही काम करना है, जिसमें से मेनली पहले के 10 दिन तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही काम करो, ताकि आपकी पढ़ने की आदत बन जाए। अभी आपकी पढ़ने की आदत नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 2 चीजें आपको मेरी समझ में आई होगी आशा करता हूं। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो आप लोगों में सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि आप, जैसे कोई भी नया बच्चा होता है, जैसे मैं भी हूं या कोई भी है, वो क्या करता है, कोई भी बच्चा अगर आपके पास आज एसएससी का पेपर लेके आए तो आप ऊपर से देख के बोलोगे इतना सिंपल पेपर है, इतना तू नहीं निकाल पा रहा, क्या करेगा तू? क्योंकि हम क्या करते हैं, ऊपर से उस पेपर को देख के उसमें 4-5 क्वेश्चन जो हमें दिखते हैं, जो हमसे बन रहे होते हैं, उसके बेस पे हम पूरे पेपर को जज कर लेते हैं और बोल लेते हैं ये पेपर तो बहुत सिंपल है। कभी भी इस तरीके से करके और ये स्किप मत करिएगा। जैसे कि आपने पेपर देखा और आप बोल रहे हो कि आपसे बन जाएगा, जब आप रीजनिंग फिर करते ही नहीं हो, आप क्या करते हो, सिर्फ पेपर ही पेपर लगाते हो, इंग्लिश का, मैथ्स का सिर्फ पेपर लगाते हो। ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आपको फोकस रखना ही नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपका एम एक होना चाहिए। जैसे आपका एम एसएससी सीजीएल अगर है तो आपका एम एसएससी सीजीएल ही होना चाहिए। उसके बीच में अगर कोई एग्जाम आती है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर के दें, लेकिन उसकी तरफ एकदम डाइवर्ट ना हो जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले 6 महीने आप किसी भी एग्जाम पे फोकस ना करते हुए अपने टारगेट को सीजीएल के हिसाब से प्रिपेयर करें, सिलेबस कंप्लीट करें। आप पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लोगे ना तो एसएससी की सारी एग्जाम्स आपकी निकलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अभी अगले महीने सीएचएसएल है मान लो फॉर एग्जांपल, फिर उसके अगले महीने दिल्ली पुलिस है, तो आप क्या करने लग जाते हो, सीधे इनके मॉक देने लग जाते हो। जो नया बच्चा आ रहा है उसका बता रहा हूं मैं, उसका सिलेबस भी एक बार कंप्लीट नहीं है। नया क्या, एक्सपीरियंस बच्चे भी यही कर रहे हैं। तो करना क्या है आपको भाई, पहले आप है ना अपना सिलेबस कंप्लीट करें। एक बार 6 महीने सब कुछ छोड़ के पहले सिलेबस हो जाएगा ना आपका, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं कि जो एग्जाम आ रही है उसके मॉक्स आप लगा सकते हैं फिर, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया।
चारों सब्जेक्ट जो है वो सारी सेम एग्जाम्स में आते हैं एसएससी की में, तो आप बहुत इजीली उस चीज को कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न था जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। दोस्तों ये जो मैं बारीकियां बता रहा हूँ ना, ये बच्चे बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, और आप खुद भी सोच रहे होगे कि हाँ यार भैया वो कैसे पता चला, हम सब यही करते हैं, और करते हो आप लोग, क्योंकि मैं भी आपके फेस से निकला हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालो, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। एक और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, रीजनिंग को कभी हल्के में ना लें। रीजनिंग में 50 में से 30 नंबर तो आज कोई भी बच्चा ले आएगा, 12th या तो मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा उठा के देख लो, उसको पेपर दे देना रीजनिंग का। जब तक रीजनिंग में तुम्हारे 44 to 45 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब तक तुम्हारा रीजनिंग अच्छा नहीं है। और मैं पहले बता चुका हूँ, जीके पे ध्यान हम आखिरी के 2 से 3 महीने में देते हैं, उससे पहले आपके 3 सब्जेक्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए कि 150 में से 138 140 प्लस मार्क्स कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तब जीके पे फुली फोकस होना चाहिए, क्योंकि जीके समुद्र है। मैं आपको बता चुका हूँ, जीके के ऊपर इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो पढ़ने का तरीका क्या होगा आप लोगों का, ये समझ गए आप लोग। आज अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सीरियसली, अगर एसएससी सीजीएल को करना चाहते हैं आप, तो आप एक कॉपी लें अपनी, उसमें अपने टारगेट्स नोट करें, अपने दिमाग को बोल दें कि कल मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट में रीजनिंग पढ़ूंगा। रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक उठा लें, आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताया हुआ है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटर, उस पर मैंने फ्री लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके वो कर लो, और फिर धीरे धीरे परसों जैसे 25 मिनट करोगे तो थोड़ी रीजनिंग और 5 मिनट रीडिंग ऐड कर लो इंग्लिश में। आपको बताया हुआ है मैंने कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या करना होता है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर 10 दिन जब हो जाएंगे ना, तो आपके 3-4 घंटे की सिटिंग बनने लग जाएगी, अपने आप बनेगी, अगर तुमने 10 दिन तक एक भी दिन गैप नहीं किया। अगर एक भी दिन गैप कर दिया ना, ये बात ध्यान रख लेना, सबसे जरूरी बात है। 10 दिन में तुमने अगर ये सोच लिया कि यार आज तो छोड़ देते हैं, कोई नहीं 7 दिन से तो पढ़ रहा हूं ना, वो एक दिन का गैप जो है ना, वो अगले दिन इतना परेशान करेगा कि अगले दिन बैठते नहीं बनेगा आपसे। तो पहले के 20 दिन तो गलती से भी गैप मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ये आप लोग खुद महसूस कर पा रहे होगे। कंसिस्टेंसी आप लोगों की इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हो। देखो किसी के भी माँ बाप है ना, एकदम काम नहीं कराते उससे। मुझे पता है कुछ लोगों के घर में लड़कियां हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ लड़के भी हैं जिनके यहाँ फार्मर्स वगैरह के जो बेटे हैं उनको खेत पे काम करना पड़ता है। लेकिन मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात करूँ ना, उनके माता पिता ने उन्हें फ्री छोड़ रखा है कि तू सिर्फ पढ़ाई कर। लेकिन बच्चे वो भी नहीं करते, क्योंकि उसके अलावा उनके प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली ऐसे शहर में आके लड़के लड़कियाँ छोटे छोटे गाँव से आते हैं, मैंने देखा है, और छोटी छोटी जगहों से आके जो आईटी में लग गए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है भाई, करो ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार पढ़ाई प्रायोरिटी होना चाहिए ना। इश्क के साथ में करियर भी तो जरूरी है ना, वरना खिलाओगे क्या और खुद क्या खाओगे? तो थोड़ा आपको देखो मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा आपको। आपकी प्रायोरिटी अभी करियर है भाई। एक रोटी पानी का हिसाब जम जाए सही जगह से, जहां पे आपको समाज में स्टेटस भी मिले, इज्जत भी मिले। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब आप सभी से यह है कि आपको प्रॉपरली जो फोकस करना चाहिए ना, वो अभी फोकस करना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे। और वो किस तरीके से पढ़ाई करनी है मैंने आपको बता दिया कि आज 15 मिनट, कल 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, ऐसे धीरे धीरे टाइम बनाओ। सॉरी, मेरी टारगेट सीरीज जो है ना, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे 20-25 दिन तक तुम्हारे टारगेट हो रहे हैं 80-90%, फिर तुम्हें लग रहा है कि भैया के टारगेट ज्यादा हो रहे हैं, तो तुम खुद के टारगेट बनाओ ना भाई, छोड़ क्यों रहे हो भाई? देखो मेरे चैनल पे 1,20,000 सब्सक्राइबर है। हर किसी की कैपेसिटी दुनिया में अलग होती है, हर बंदा अलग होता है, हर किसी की रोटी खाने की कैपेसिटी अलग होती है। लेकिन ये तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। मैं तो जनरल वे में देता हूं एक, मैंने तो इसलिए बोला है 20-25 दिन बाद तुम खुद अपने टारगेट्स बनाओ। और टारगेट्स क्या होता है ना, जो थाली होती है टारगेट की, उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा सब कुछ होना चाहिए, भले ही कम कम हो। 20-25 दिन बाद, अभी स्टार्टिंग में तुम अच्छा खा लो, तुम्हें मीठा पसंद है, मीठा खाओ 20 दिन तक, लेकिन उसके बाद वो जो थाली है वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 20-25 दिन बाद जब इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जी के चारों तुम कर रहे हो ना 25-30 दिन बाद, तो सब कुछ करो, थोड़ा थोड़ा सब करो। ये मत करो कि यार भैया इंग्लिश में मजा आ रहा है तो इंग्लिश ज्यादा कर लिया। जिस सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे ना, वो तुमको एग्जाम में इग्नोर करके और तुम्हारा सिलेक्शन से बाहर फेंक देगा तुम्हें। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं कि भैया क्या करूं, एसबीआई का भी फॉर्म भर दिया, आईबी का भी फॉर्म भर दिया, आरओ का भी फॉर्म भर दिया, और मेरे सिलेबस का अता पता ही नहीं है। भाई सिलेबस का अता पता होगा तभी तो ये फॉर्म्स भरना है, वरना पैसे वेस्ट कर रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, आईबीएससीआई को फॉर्म तभी भरना है जब थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो, सिलेबस कंप्लीट हो, कोई एसएससी का एग्जाम दिया हो, वरना कोई सेंस। भाई मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूं, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे सारे एग्जाम निकले, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है ना।
कुछ अलग है ही नहीं। अगर कुछ अलग होता तो बात समझ में आती। जब सबका सिलेबस सेम है, सबके पेपर लगभग लगभग सेम है, पैटर्न सेम है, तो वाई कैन नॉट यू? उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है, आप लोग सिलेबस कंप्लीट करते नहीं हो, जो एग्जाम आती है उसका फॉर्म भर के उसके पीछे लग जाते हो, तो ऐसे तो सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, प्लीज इस चीज को समझो, है ना। ये जो सितंबर वाला अटेम्प्ट है, मेरे को लगता है ये लास्ट होगा, इसके बाद सीईटी आने के चांसेस हैं, पता नहीं, देखते हैं, लेकिन प्लीज अच्छे से करो यार, ठीक है। बाकी कोई और डाउट हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो उस पर। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, जिस पर मैं सैटरडे संडे को जवाब देता हूँ, तो प्लीज़ आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।